अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4 को। स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। इसमें हमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे आप तो डिस्प्ले फैक्टोरियल्स नंबर फ्रॉम 1 to 7, जो कि 1 से लेके 7 तक के नंबर के फैक्टोरियल्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। बहरहाल इसमें पहली बात तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, ठीक है। अगर उसने हिंट दिया हुआ यूज़ नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप का आपको मालूम होगा कि लूप के अंदर जो हम लूप लगाते हैं वो नेस्टेड लूप होता है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ समझ लें कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। देखिए, मैं अपना नोट पैड ओपन करता हूँ और नोट पैड में आपको समझाता हूँ कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि टू का फैक्टोरियल को लिखने के लिए स्टूडेंट हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। ये बहरहाल फर्स्ट ईयर की बुक में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। आपको तो मालूम नहीं होगा, मगर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 2 का फैक्टोरियल, पहले मैं 1 का फैक्टोरियल लिख लूँ। 1 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से मुराद ये है कि आपने 2 के पीछे, मतलब 2 से कम कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जारी बात है 2 से नीचे हमारे पास एक 1 आता है, ठीक है। 2 × 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल किस तरह फाइंड किया जाएगा। 3 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ स्टूडेंट्स, उससे नीचे वैल्यू कौन सी आती है 2, 2 से नीचे वैल्यू कौन सी आती है 1, मतलब 1 तक हमारे पास जितनी वैल्यूज़ भी आएंगी हम उसको मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 6 आ चुका हुआ है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हम बात कर लें 4 के फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा जी, बिल्कुल देखिए 4 से नीचे हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 1 तक हमने उसको मल्टीप्लाई करवाते रहना है। 4 3 × 12, 12 2 × 24, तो 4 फैक्टोरियल विल बी 24। तो स्टूडेंट्स इसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। तो आइए मैं अपना कंपाइलर ओपन करके इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। और उसने हमें बुक पे दोबारा चेक कर लेते हैं, हिंट दिया हुआ है यूज़ नेस्टेड लूप्स। मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और साथ साथ आपको इलेबोरेट करता जाता हूँ कि भाई क्या मतलब है इन चीज़ों का, ठीक है। शार्प इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक इंट आई नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फैक्टोरियल नाम का, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है। और उस फैक्टोरियल को हम वैल्यू साइन कर देंगे 1 की। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको 1 ही साइन कर दें। इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं 4 लूप को लगाने लगा हूँ। 4 मैं यहाँ पे कहता ये हूँ कि 4 int n, एक n नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 1 की, कि n वेरिएबल है वो बराबर है 1 के, और उसके बाद n जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। क्यों है मैं ये भी बताता हूँ रीज़न आपको। और हर बार आपने n में प्लस प्लस कर देना है। n प्लस प्लस से मुराद है कि n इज़ इक्वल्स टू n+1। n में आपने हर बार एक 1 को प्लस कर देना है। देखें, वेरिएबल्स तो बना लिए, उसके बाद 4 लूप, इसको समझना ज़रूरी है आपके लिए। देखें 4 लूप में स्टूडेंट्स मैंने एक n नाम का वेरिएबल बनाया जो कि स्टार्ट किससे हो रहा है 1 से, और उसकी लेंथ जो है वो है लेस देन और इक्वल टू 7 तक, या 7 से स्मॉल। यहाँ पे गौर करें, सारी बात है 7 तक चलेगा। मैंने 7 क्यों लिया, क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ है कि 1 से लेके 7 तक। देखें, उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और उसका फाइनल पॉइंट मतलब कहाँ तक चलेगा वो लूप 7 तक। और हर बार आपने n में प्लस प्लस करते रहना। एक बार प्लस, पहले 1 होगा, फिर वो 2 हो जाएगा, फिर वो 3 4 5 अप टू 7। अब लूप के अंदर हमने एक लूप स्टूडेंट्स और लगाना है। अब इसके अंदर फिर मैं एक 4 लूप का सहारा ले रहा हूँ। अब 4 लूप में मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है i, मैं उस i को यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ i इज़ इक्वल्स टू n। i जो है वो किसके बराबर है n के, और इसी तरह i इज़ ग्रेटर देन 0। i ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है, ज़रा गौर स्टूडेंट करें आप ये, कि यहाँ पे हमारे पास देखें 1 था, फिर 2 से नीचे हम आए 1 से नीचे 0 तक हमने नहीं जाना, हमने 0 से ऊपर रहना है। देखें 3 2 1, तो 1 से नीचे हम नहीं गए। 1 से नीचे आप जानते हैं स्टूडेंट्स 0 होता है, 1 से छोटी वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ i इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है कि जब तक वो 1 होगा तब तक इस लूप को हम चलाते रहेंगे, और उसके बाद हर बार हम i माइनस माइनस करेंगे। अब माइनस माइनस क्यों यूज़ होगा, ज़रा गौर करें ये चीज़। देखें, पहले 2 है,
2 में से 1 माइनस करेंगे फिर 1 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 अब 2। इस तरह जो भी स्टूडेंट वैल्यू होगी वो इसी तरह हमारे पास इस लूप के अंदर प्रिंट आउट होती रहेगी। अब यहाँ पे इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ कि फैक्टोरियल जो है वो बराबर किसकी है, वो बराबर है फैक्टोरियल को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है स्टूडेंट्स किसके साथ, आई के साथ। आई से मुराद दिस वन, ये वैल्यू जो भी आएगी आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है तब तक जब तक आई आपका ग्रेटर देन 0 है। और इस लूप से बाहर निकल के आपने हमें प्रिंट एफ कर देना है, किसको प्रिंट एफ, बल्कि इस नेस्टेड लूप से बाहर निकल आपने हमें प्रिंट एफ कर देना है किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, इस फैक्टोरियल की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मॉडुलस डी और साथ ही साथ हम यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज़ कर लेंगे ताकि न्यू लाइन में आ जाए। मॉडुलस डी बैकस्लैश एन और यहाँ से बाहर निकल के आप हमें बता दें किसकी वैल्यू, फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल फ्रेंड्स ये हो गया। और इसको उसके बाद हम करते ये हैं कि इसी के अंदर हम एक चीज़ थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों होगा मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा मैंने ये चीज़ फैक्टोरियल 1 यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे क्यों किया। आइए इसको हम रन करते हैं, फैक्टोरियल के नाम से सेव करते हैं। आई इज़ ग्रेटर देन 0, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दिस, सॉरी 2 बार लग गया ये, और भी एरर आ रहा है। ये कहाँ पे है, इधर भी है फैक्टोरियल, स्पेलिंग गलत है इसके, सॉरी फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम देखें ज़रा स्टूडेंट्स, आप गौर ये करें कि हमने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ चुका हुआ है, 1 2 6 20। देखें ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 6 का है, ये 24 का है, ये 120 सॉरी उसका 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पहली 10 वैल्यूज़ की आपसे कह दीजिएगा कि पहली 10 वैल्यूज़ की, तो आप सिंपली इस 7 को रिमूव करके यहाँ पे 10 लिख दें और इसको आप रन कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें उसने पहली 10 वैल्यूज़ के 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। तो अब आइए ज़रा मैं आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि ये फॉर लूप 7 टाइम्स चलेगा और हर बार एक वैल्यू इसको प्लस कर देगा। 1 है तो 1 में प्लस करके 2 कर देगा, 3 4 5 7 तक वो उसमें प्लस करता रहेगा। जब तक 7 होगा तो वो उस लूप से बाहर निकल आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि i इज़ इक्वल्स टू n है, मतलब कि n जो भी वैल्यू लेके इस लूप के अंदर आएगा हम वो किसको साइन कर देंगे, i को, और वो चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अगर तो वो 0 से बड़ी होगी तो वो उसमें एक वैल्यू माइनस करता रहेगा क्योंकि हमें माइनस की हुई वैल्यू चाहिए, दिस वन। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया। और उसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरह फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, वो देखें 1 था फैक्टोरियल, तो 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे उस i की वैल्यू के साथ जो भी i वैल्यू लेके आया। तो जब तक ये i की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तब तक ये भी लूप चलता रहेगा। और इस लूप में फिर मैंने प्रिंट करवा दिया जितनी बार ये अपर लूप है यानी मेन लूप है चलेगा 7 टाइम्स सारी बात चलेगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू लेके फिर बाहर निकलेगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बहरहाल कहता तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।